तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं टीवीएस रेडियन का आप लोग के लिए एकदम बेसिक वेरिएंट लेकर आ चुका हूं। आज इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। सब कुछ आप लोगों को जो 2025 दिसंबर के अंदर इसके अंदर जो नए अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने इसके अंदर किए भी हैं या फिर नहीं, सब कुछ आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसकी प्राइसिंग, वारंटी सब कुछ आपके साथ डिस्कस की जाएगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बाइक की फ्रंट से। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आप लोग को 3D में टीवीएस का लोगो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को लाइट के ऊपर भी क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। हेडलाइट सेटअप आप लोग को हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलेगा। हेडलाइट और इंडिकेटर्स आप लोग को हैलोजन बल्ब में ही दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग को इसका नंबर प्लेट एरिया देखने को मिल जाएगा। इस तरफ बात करूं, मडगार्ड आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, बॉडी कलर के साथ में ही दिया हुआ है। बात करूं इसकी सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आप लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात करूं मैं इसकी टायर प्रोफाइल की, तो वो है 2.7518 18 इंच का आप लोग को फ्रंट में अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। फ्रंट की ड्रम ब्रेक की बात करूं तो वो आप लोग को 130 की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग पीछे की ब्रेक को अप्लाई करते हो तो साथ में ही आगे की ब्रेक भी अप्लाई होने वाली है। तो ये बात अभी कुल मिला के फ्रंट प्रोफाइल की। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस बाइक की साइड प्रोफाइल से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड प्रोफाइल से। यहाँ पर आप लोग को 3D में टीवीएस का लोगो देखने को मिलने वाला है। इस तरफ बात करूं, यहाँ पर आप लोग को इंजन पैड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को रेडियन की 3D में बैजिंग दी हुई है। इस तरफ आप लोग OBD2B की बैजिंग भी देख सकते हो, यानी कि ये लेटेस्ट OBD2B कंप्लायंस के साथ में ही बनाई गई है। यहाँ पर आप लोग को ड्यूरालाइफ टेक्नोलॉजी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। आप लोगों ने लगभग काफी टीवीएस की बाइक और स्कूटर के अंदर ये बैजिंग देखी हुई। इसका मतलब ये होता है कि टीवीएस वाले अपनी स्टार्ट करने के अंदर और इंजन के अंदर ड्यूरालाइफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ पर आप लोग को इंजन के ऊपर भी टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 109 सीसी का इंजन आप लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस करके देगा 8 bhp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क। यहाँ पर आप लोग को रियर ब्रेक पेडल ब्लैक कलर के अंदर ही देखने को मिलेगा। इस तरफ आप लोगों को पिलियन फुट रेस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को साइलेंसर के ऊपर सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी कंप्लीटली। और इस तरह की बात करूं साइड प्रोफाइल की, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके रियर प्रोफाइल से। यहाँ पर रियर की बात करूं तो आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टेल लाइट और इंडिकेटर्स आप लोग को हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिए हुए हैं। उसके ऊपर आप लोग को टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आप लोग को सारी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। इस तरफ आप लोग को रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है और पीछे का ग्रैबल आप लोगों को काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा। ये बात होगी कंप्लीट रियर प्रोफाइल की। तो चलिए अब लेफ्ट साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें चैन कवर की। चैन कवर आप लोग को इसके अंदर प्लास्टिक का ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट आप लोग को ऑन रोड प्राइस के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से पे करने की नीड नहीं है। बात करें इसके रियर सस्पेंशन की, तो इसके अंदर आप लोग को 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर आप लोग को 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी कर्व वेट की, तो 113 kg का इस बाइक का कर्व वेट दिया हुआ है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ गियर बॉक्स की, तो इसके अंदर आप लोग को 4 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। बाकी मैंने आपको वहां पर चीज बता ही दी है, उस तरह आपको लगभग सेम ही इस तरफ भी देखने को मिलने वाला है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 10 लीटर्स की आप लोग को इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग E20 की बैजिंग भी देख सकते हो। इसके अंदर आप लोग इजिली E20 फ्यूल को भी इंसर्ट करवा सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी मीटर और कंट्रोल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी की के बारे में। तो की आप लोगों को कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरफ टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स के बारे में। इस तरफ आप लोगों को हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्पेसिफिकली बटन देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा आजकल काफी कम कंपनीज अपनी बाइक और स्कूटर में यहाँ पर हेडलाइट को स्पेशली ऑन या ऑफ करने का बटन देती हैं, लेकिन टीवीएस वाले आप लोग को रेडियन के अंदर दे रहे हैं। इस तरफ बात करो, आप लोग को सेल्फ का बटन भी देखने को मिलेगा। ये बात मेरे को काफी अच्छी लगी। सेकंड बेस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी आप लोग को इसके अंदर सेल्फ का बटन दिया गया है। इस तरफ बात कर लेते हैं, हाई बीम लो बीम का बटन देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ आप लोग को पास का बटन दिया हुआ है। इस तरफ आप लोग को इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है और ये आपको हॉर्न का बटन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीटर के बारे में। मीटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वेरिएंट्स बता दूं। इस बाइक के अंदर आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक ऑल ब्लैक,
और एक आपको देखने को मिलेगा सेकंड बेस, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं, जो कि आपको ड्रम ब्रेक के साथ इस वाले मीटर के साथ देखने को मिल जाएगा। एक इससे ऊपर एक और वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा जिसके अंदर ड्रम ब्रेक तो होगी, लेकिन मीटर आप लोगों को डिजिटल देखने को मिल जाएगा। एक और उससे ऊपर आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि टॉप वेरिएंट होगा, डिस्क ब्रेक के साथ आप लोगों को डिजिटल मीटर उसके अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मीटर के बारे में बात करें, इस तरफ सेंटर में आपको टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल मीटर शो हो जाएगा। इस तरफ आप लोगों को साइड स्टैंड की वार्निंग शो होगी और यहाँ पर आप लोगों को इंजन माल फंक्शन लाइट भी शो हो जाएगी। इस तरफ बात करें तो इस तरफ आप लोगों को स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाला है। सेंटर में आप लोगों को टोटल किलोमीटर शो हो जाएंगे। इस तरफ आप लोगों को पावर की लाइट शो होगी। पावर की लाइट जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जैसे आप लोग इस बाइक को राइड करोगे और अगर आप लोग एकदम ज्यादा थ्रोटल दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को पावर की लाइट ब्लिंक होती दिख जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को टॉर्क तो अच्छा खासा इस बाइक के अंदर मिलेगा, लेकिन उस टाइम आप लोगों को इसके अंदर थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि इस बाइक की माइलेज उस टाइम थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग दोनों इंडिकेटर के साइन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप लोग को न्यूट्रल की लाइट देखने को मिल जाएगी और इस तरफ आप लोग को हाई बीम की लाइट शो हो जाएगी। ये बात होगी कंप्लीट मीटर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग और वारंटी के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस बाइक के अंदर आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं रिव्यू कर रहा हूं सेकंड बेस वेरिएंट का, जो कि आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक के साथ, एनालॉग मीटर के साथ में। अब बात कर लेता हूं प्राइसिंग की, तो इस बाइक की प्राइसिंग फिलहाल मैं खड़ा हूं पारस टीवीएस के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आप लोग को इसका ऑनरोड प्राइस देखने को मिलेगा 82,500 रुपीज। बात करूं वारंटी की, तो कंपनी वाले इस बाइक के ऊपर आप लोग को 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। बात करूं डाउन पेमेंट की, तो आप लोग 10 से 15,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को अपने घर पर लेके जा सकते हो। बाकी 110 सीसी का बाइक आप लोगों को अच्छी खासी माइलेज के साथ इस प्राइस पॉइंट पे कहीं किसी और कंपनी में मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इसके अंदर सेल्फ कवर बटन भी देखने को मिल रहा है, बेसिक आप लोगों को सारे फीचर इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, अच्छी खासी प्राइसिंग पे आप लोगों को मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छी खासी डील हो सकती है। अगर आपको किसी और बाइक या कार का रिव्यू देखना है तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।